योर, मैं आज इस पूरे कोर्ट को एक बहादुरी भरी कहानी सुनाना चाहूंगा। एक माँ अपने 5 साल के छोटे से बच्चे को अपने हाथों से खाना खिलाकर, उसे लोरी सुनाकर अपने काम पर जाती है। अब वही 5 साल का बच्चा जब सवेरे सोकर उठता है तो अपनी आंखों से अपनी माँ की चिता को जलते हुए देखता है। जानते हैं क्यों? हमारे राज बहादुर की निडरता की वजह से। ये इतने निडर हैं कि इन्होंने निहत्थे लाचार औरत पर एक नहीं, 2 नहीं, कुल 12 बार खुकरी से हमला किया। और इनकी इस निडरता और बहादुरी को देखते हुए इन्हें सिर्फ और सिर्फ फांसी से सम्मानित किया जा सकता है। सिर्फ फांसी से। केशव जी, जरा ये कहानी सुनाना बंद करिए और फैक्ट्स भी बताइए। योर ऑनर, मैं इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मिस्टर रणधीर सिंह को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। रणधीर जी, आप राज बहादुर तक कैसे पहुंचे? पूछताछ के दौरान हमें ज्यादा कुछ पता नहीं चला, लेकिन ये पता चला कि उस रात एक आदमी गांव वालों से मदद मांगने आया है। वो काफी डरा हुआ था और उसके कपड़ों पे खून की छींटें भी थी। बड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें पता चला कि वो आदमी और कोई नहीं, राज बहादुर ही था। और बाद में पीड़िता ने भी कंफर्म किया कि राज बहादुर ने ही उस पर हमला किया था। फिर क्या, इतना पता चलते ही हमने राज बहादुर को गिरफ्तार कर लिया। योर ऑनर, यहाँ पर गौर करने वाली बात है, उस घायल औरत ने खुद राज बहादुर को वेरीफाई किया है और गांव वालों ने पुलिस को यह बताया है कि उन्हें राज बहादुर के खूनी होने का शक है। और ये सारी बातें अपने आप में बहुत बड़ी गवाही है इन आरोपों को साबित करने के लिए। अरुणा जी, आप कुछ पूछना चाहेंगी? थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मिस कर रहे हैं। रणधीर जी, आपने बताया कि जिस आदमी ने मर्डर किया वही उन औरतों की मदद करने के लिए भी गया था। इज दैट करेक्ट? जी हाँ योर ऑनर, एक मर्डरर किसी विक्टिम की मदद क्यों ही करेगा? ये आपको थोड़ा अजीब नहीं लगता? योर ऑनर, हो सकता है राज बहादुर मर्डर करने के बाद डर गया हो, इसलिए खुद मदद मांगने चला गया हो। फिर तो ये भी हो सकता है कि राज बहादुर ने मर्डर किया ही ना और ये सब सिर्फ उसको फंसाने के लिए किया जा रहा हो। योर ऑनर, डिफेंस कोर्ट को डाउट में फंसाकर सिर्फ और सिर्फ केस को जाना चाह रही है। अगर एक खूनी खुद भी विक्टिम की मदद करे फिर भी वो एक खूनी रहता है। योर ऑनर, दरअसल बात तो ये है कि पुलिस ने मार मार के मेरे क्लाइंट से गुनाह कबूल कराया है। एंड रणधीर जी, आपने तो ऑफिसर को अपनी परमिशन दे रखी थी ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन बहुत ही तमीज से करवाई है। राज बहादुर पर एक भी हाथ नहीं उठाया गया है। राज बहादुर, क्या तुम कबूल करते हो कि तुमने उन औरतों को मारा था?
भागना नहीं है। योर ऑनर, हम कोर्ट में वो खुकरी पेश करना चाहेंगे जो पुलिस के द्वारा मर्डर वेपन बताया जा रहा है, जिस पर उन औरतों के खून के निशान और राज बहादुर के फिंगरप्रिंट मौजूद है, जो ये साबित करती है कि राज बहादुर एक खूनी है। डिफेंस, आपके पास कोई आर्गुमेंट? नो योर ऑनर। योर ऑनर, मैं अक्यूज राज बहादुर को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। राज बहादुर जी, आपके साथ उस रात क्या हुआ था, ये आप कोर्ट को साफ साफ बताएंगे? जी, उस रात मैं मेरे मालिक शरद जी के घर के बाहर पहरा दे रहा था। तभी मैंने कुछ पायलों की आवाज सुनी और थोड़ी देर बाद कुछ औरतों के चिल्लाने की आवाज आने लगी। मैं और मेरे मालिक जब वहां पहुंचे तो हमने देखा कि कुछ औरतें खून से लथपथ घायल पड़ी हुई है। हम उनकी मदद करने लगे। मैं खुद गाँव गया। तो फिर आप इतना डर क्यों रहे? आप डर तो ऐसे रहे जैसे कि मर्डर आप ही ने किया। Objection, Your Honor. Prosecution is trying to lead the witness. Objection overruled. थैंक यू ऑल। ये बताइए, वो औरत ऐसा क्यों बोल रही है कि तुमने उन पर हमला किया था? इधर देख के जवाब दो। तुम्हारे कपड़ों पर खून के निशान कहां से आए? अच्छा चलो ये बताओ, क्या वो खुकरी तुम्हारी है? तो उस पर लगा हुआ खून क्या उन औरतों का है? देखो झूठ मत बोलना, क्योंकि रिपोर्ट में तो यही आया है। तो उस पर उन औरतों का खून कैसे लगा? उससे भी क्या तुम उनकी मदद कर रहे थे? जवाब दो राज बहादुर, तुम कोर्ट का समय फालतू बर्बाद नहीं कर सकते हो। जवाब दो। आंसर कीजिए मिस्टर राज बहादुर। राज बहादुर, तुम हर सवाल पर चुप नहीं रह सकते हो। बताओ, तुम्हारी खोखरी पर उन औरतों का खून कैसे लगा? वो औरत ऐसा क्यों बोल रही है कि तुमने उन पर हमला किया था? आंसर दे क्वेश्चन। दोबारा कोर्ट को साफ साफ बताएंगे? हाँ, क्योंकि मैंने उन्हें मारा था, पर शायद कसम से गलती से मारा था। अरुणा जी, ये केस तो शुरू होते ही खत्म हो गया। That's all, Your Honor. डिफेंस, आपको कुछ कहना है? यस योर ऑनर। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट की कंडीशन अभी सही नहीं है। प्लीज गिव अस सम मोर टाइम टू गैदर एविडेंसेस। दैट्स ऑल। ठीक है, ये कोर्ट अगले हफ्ते तक स्थगित किया जाता है और डिफेंस से ये उम्मीद की जाती है कि वो कोर्ट के सामने कुछ पुख्ता सबूत और गवाह पेश करेंगे। तब तक राज बहादुर को जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। योर ऑनर, हम ये कबूल करते हैं कि उन औरतों पर जानलेवा हमला और एक औरत का मर्डर मेरे क्लाइंट राज बहादुर ने ही किया है। धन्य है अरुणा जी, आप धन्य है। आपने कोर्ट का कितना समय बचा लिया। योर ऑनर, जब डिफेंस ने खुद ही कबूल कर लिया, तब देर किस बात की? अब आपको फैसला सुनाई देना चाहिए। मिस्टर केशव, आप मुझे मेरा काम मत समझाइए। और अरुणा जी, आपको पता है आप हो रही है, इसका आपके केस पर काफी बुरा असर पड़ सकता है। यस योर ऑनर, ये मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर मेरे क्लाइंट राज बहादुर ने ही किया है, लेकिन उन्होंने ये इंटेंशनली नहीं बल्कि धोखे में किया है। दरअसल उन औरतों पर वार करते समय मेरे क्लाइंट को ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो किसी जिंदा इंसान को मार रहे हैं। क्या बकवास है ये?
फालतू सा आर्गुमेंट सुन भी क्यों रही है? केशव जी, आप चुपचाप बैठ जाइए और अरुणा जी को अपनी बात कंटिन्यू करने दीजिए। Your Honor, मैं अपने दावे को और स्पष्ट करने के लिए शरद चैटर्जी जी को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहती हूँ। परमिशन ग्रांटेड। शरद जी, क्या आप पूरे कोर्स को बताएंगे कि उस रात हुआ क्या था? पता आज नहीं। बहादुर मेरे यहाँ अरे चौकीदारी चप्पल नहीं पहनते ना स्टेज और पर। उस रात जब वो चौकीदारी के लिए आया तेज बोलो। तब आज छोड़ देंगे लेकिन स्पीड की पूरी। नींद पूरी हो गई? चौकीदारी कर भी रहा है कि नहीं? आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए मालिक, किसी चोर या डाकू को आपके घर के आसपास भटकने तक नहीं दूंगा, और कोई आया तो उसे मेरी लाश लेके गुजरना पड़ेगा। लाज से भी गुजरना पड़ेगा। अबे वो अमिताभ बच्चन की छठी औलाद, एक तो तू खुद लाज जैसा है। और बात अगर किसी चोर या डाकू की होती तो मैं निश्चित सो न जाता, पर बात तो कुछ और है। कैसी बात? दरअसल कुछ दिनों से यहाँ पे भूतों का साया है, कई लोगों को उठा के ले जा चुके हैं। तू भी जरा चौकी तोड़। हंस क्यों रहा है? चुप। अरे मेरे नादान मालिक, आप भी क्या बच्चों की तरह भूतों से डरते हो? आपको पता नहीं है मेरे बारे में, बहुत भूत भगाए हैं मैंने। टाइम 7 मिनट हो जाए। बेटा, हमको तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। हमें लग रहा है तुम भी यहाँ से उठाए जाओगे। रुको, ये कुकरी रखो, और कोई भी आएगा तो उसको इसी से भगा देना। ये कुकरी कैसी है मालिक? अरे ये कोई ऐसी खुकरी नहीं है, इसे मैंने पुराने और हनुमानगढ़ी के मंदिर से पंडित जी जो थे बैठे रहते हैं उनसे निवेदन करके लाया हूँ। इसी कुकरी से उन्होंने कई साल पहले कई डायनों का वध किया था। और इस कुकरी की सबसे खास बात क्या है, कई सारे पवित्र धागे बने हुए हैं। इससे खच्च से कुकरी अंदर, फट से प्राण बाहर। आत्माओं की मुक्ति हो जाती है। आज ये रखो कुकरी, आज से कुकरी है तुम्हारी। क्या कमाल की चीज है मालिक। हाँ। अब आप निश्चिंत जाइए, किसी को कुक्षी बोक्षी को आया सब मार दूंगा। आज मैं इन बोक्षों को मुक्ति दे दूंगा। मालिक मालिक सही कह रहे थे, आप पे बोक्षों का कब्जा है। कहाँ है बोक्षी? निकल बोक्षी। टाइम तो 25 है, अभी नहीं हुआ है। बात करो आनंद। रुक करता हूँ मैम, रुक जाओ। आनंद बात करो जल्दी। रुक जाओ मैम। सर को पकड़ाइए। वो चिल्ला रही है। कितने वो। मिनट करो उनसे? मैं बार मैम बार पाँच मिनट है। आस्था को बुलाओ, आस्था को बुलाओ। फिर जब हमने आज जाके देखा तो मुझे समझ में रिकॉर्डिंग हो रही है। आया कितना टाइम? कि 5 राज मिनट है। बहादुर से 5 मिनट कैसे? मेरी बड़ी गलती हो गई है। मैंने तुरंत उसको गांव भेजा मदद मांगने के लिए। धन्यवाद, अब आप क्या? जा सकते हैं। 20 मिनट। So, yes, 20 मिनट Your है, Honor, 25 है। This is the truth. 20 दरअसल
वो औरतें उस रात लालटेन लेकर चल रही थी। लालटेन की रोशनी हिलती हुई देख मेरे क्लाइंट को ये लगा उनको बोलो वो कि हिंदी वहाँ देखता ही कोई रहता है। भूत है और उन्होंने उन पर हमला कर दिया। इस घटना दौरान मेरे क्लाइंट को ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो किसी जिंदा इंसान को मार रहे हैं, लेकिन पता चलने पर मेरे क्लाइंट ने और शरद चैटर्जी जी ने उन औरतों की मदद भी की, जो कि ये साफ दर्शाता है कि मेरे क्लाइंट की नीयत साफ थी और ये सब सिर्फ एक हादसा था। वाह, क्या कहानी बनाई है रुना जी आपने। आपने ये बहाने किसी छठी कक्षा के बच्चे से लिए क्या? क्योंकि इसमें समझदारी नाम की तो कोई चीज नहीं दिख रही है। राज बहादुर को लगा वहां पर कोई भूत है, कोई चुड़ैल है, इसलिए उसने उन पर हमला कर दिया। What nonsense it is? It is not nonsense, Your Honor. सच सच होता है। सच का कोई दायरा नहीं होता है, वो चाहे जितना भी अजीब और अनऑर्थोडॉक्स हो सकता है, और इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। Your Honor, हादसे की पीड़िता के बयान में ये खुद कबूला गया है कि राज बहादुर उनकी तरफ कुछ बोक्शी शब्द चिल्लाते हुए आए। दरअसल राज बहादुर की नेटिव लैंग्वेज में बोक्शी शब्द का मतलब होता है भूत या चुड़ैल, और ये बात साफ साबित करती है कि मेरे क्लाइंट उस समय फुल्ली कन्विंस्ड थे कि वो किसी जिंदा इंसान को नहीं बल्कि किसी भूत पर वार कर रहे हैं। अगर हम ये मान भी लें कि राज बहादुर ने हमला धोखे में आकर किया, फिर भी उससे क्या फर्क पड़ता है योनर? उसने खून किया है, एक औरत की जान ली है उसने। चलिए अगर हम मान लें कि ये सब एक हादसा मात्र था, then too according to the section 304 Thank you, भाई। एक्सीडेंटल डेथ चार्जेस पर राज बहादुर को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। Your Honor, IPC सेक्शन 79 के तहत अगर कोई इंसान कोई काम भूल से करता है और उसे उस समय लगता है कि वो कानूनी तौर पर सही है, तो उसे सजा नहीं मिलेगी। एंड इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। राज बहादुर ने जो भी किया भूल से किया, उसका कभी भी इरादा कानून के खिलाफ जाने का था ही नहीं। एंड डिफेंस बस कोर्ट से यही अपील करेगी कि राज बहादुर को सेक्शन 79 के तहत बाइज्जत बरी कर दिया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। कोर्ट ने दोनों तरफ की बातें सुनी और सभी गवाहों और सबूतों को ध्यान से परखा। कोर्ट इस केस में ये मानता है कि राज बहादुर ने जो भी किया वो गलती से किया, और अगर वो थोड़ा सा भी केयरफुल होते और रिस्पॉन्सिबली बिहेव करते तो ये मर्डर बच सकता था, जिसकी सजा उन्हें डेफिनेटली मिलनी चाहिए। कोर्ट राज बहादुर को सेक्शन 304 एक्सीडेंटल डेथ चार्जेस के तहत उम्र कैद की सजा सुनाता है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। इस देश की जानी मानी लॉयर अरुणा साहू आज एक आसान सा केस हार गई, लेकिन वो तो कभी कोई केस हारती ही नहीं है। फिर अब क्या हुआ? अरुणा साहू कोई केस तभी हारती है जब वो खुद हारना चाहे। हाँ ठीक है मैं समझ गया। इस केस खत्म हो जाएगा में मैम। हर चीज पे बात हो गई, खत्म हो जाएगा बस अपना। एक चीज रह गई, मोटिव, कि आखिर उस आदिवासी के मरने से फायदा हो किसका रहा है? क्यों शरद जी? सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ है अरुणा जी। अगर आप हमें वो चमत्कारी खुखरी या भूत पिशाच की अफवाह वाला सुझाव ना देती तो उस आदिवासी महिला की जमीन हमें कभी ना मिलती है जो उसे सरकार से मिलती। सबने जमीन देने को सब जमीन देने को मान गए थे, पर अगर फैक्ट्री बननी थी तो उसकी जमीन भी हमें चाहिए थी। और राज बहादुर ढाल की तरह हमारे साथ हैं। ये वही बात हो गई कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। धन्य है अरुणा जी, आप धन्य हैं।
बख्शी 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 मुझे बचा लीजिए मालिक, मुझे बचा लीजिए।